हेलो मेरे साथियों, एक बार फिर से अपने ही वाईफाई टॉप क्लास में स्वागत है मेरे भाई। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि अपना जो क्लास था मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं और इंटर का एग्जाम दे चुके हैं मेरे भाई, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए, है ना, और इंटर के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, क्लास टेंथ के बाद आपको क्या क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, है ना। फुल्ली एक एक पॉइंट आपको बता देंगे। चॉइस आपका होगा, है ना, चॉइस मेरा नहीं, चॉइस आपका। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग अब चर्चा करेंगे। चलो क्लास टेंथ के बाद, है ना, क्लास टेंथ के, है ना, बाद अब क्या करना है ना, आफ्टर। ठीक है मेरे साथियों, ध्यान देना। देखो, है ना, क्लास टेंथ के बाद मेरे भाई, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको, है ना, देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे साथियों, कितना सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? तो आपको आर्ट, है ना, आर्ट्स देखने को मिलेगा, है ना, कॉमर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपका साइंस देखने को मिलेगा। देखिए, ये 3 चीज आपके पास है, यानी मैट्रिक के बाद ये 3 चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज होगा कि भाई हम मैट्रिक के बाद करें तो क्या करें, है ना, साइंस रखे कि कॉमर्स रखे कि आर्ट्स रखे। बहुत दिक्कत है मेरे साथियों। तो मेरे भाई सबसे पहले, है ना, इसके बारे में आपको समझना होगा कि आर्ट्स क्या चीज है, कॉमर्स क्या चीज है ना, साइंस क्या चीज है, तब ना आप जाके एम बनाइएगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसको ऑलरेडी पहले से पता है ना, जिसके गार्जियन जो है ना, इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, है ना, बच्चा को बताया जाता है, या क्लास आप कहीं किए होंगे, वहां पर आपको बताया गया होगा कि नहीं, कि ऐसे ना ऐसे ना वैसे ना वैसे कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो हम लोग जो है आर्ट्स पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, कि, है ना, क्लास 10 के बाद हम लोग आर्ट्स रखे, कॉमर्स रखे कि साइंस रखे, है ना, हम आपको एक एक पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, चॉइस आपका होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देते हैं आर्ट्स पे आते हैं। ठीक है, देखिए, क्लास 10th में आप कोई भी डिवीजन हो, इससे कोई माने मतलब नहीं है ना, या फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, लेकिन पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर पास हो गए हैं तो आप आर्ट्स भी रख सकते हैं, कॉमर्स भी रख सकते हैं और साइंस भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आर्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्ट्स रखेंगे सर तो क्या क्या होगा। देखिए मेरे साथियों, आर्ट्स अगर रखते हैं आप, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, आप लोग सुने होंगे, आई कम कर लिया है, बी कम कर लिया है ना, आईएससी है, बीएससी है, बीकॉम है। ठीक है, ये पॉइंट बनता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, इसको यहाँ पर जैसे लिखते देखिए, है ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, है ना, आईएससी इसको जैसे कहते हैं, आईएससी, है ना, आईएससी यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। ऐसे ही क्या होगा, है ना, आइए ऐसे पढ़ते हैं। तो आर्ट्स में आपको क्या क्या सब्जेक्ट रखना पड़ेगा? देखिए, हिस्ट्री आपको हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया आपके पास, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, म्यूजिक साइंस, होम साइंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इंग्लिश भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगा। देखो, आप आर्ट्स किए, ठीक है, तो आर्ट्स करने से आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं मेरे साथियों? देखिए, आप कैसे जाएंगे, मेडिकल और इंजीनियर छोड़ के, है ना, मेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ के, ठीक है, आप लगभग, है ना, सारे फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आर्ट्स में आप जनरल कंपटीशन, जितना भी जनरल कंपटीशन है ना, उस टोटल में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। आप आर्ट्स रखते हैं, जनरल कंपटीशन में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब जनरल कंपटीशन बहुत सारा है ना, बीपीएससी कर लो, यूपीएससी कर लो, है ना, उसके बाद है टीचर में आ जाओ। ठीक है, बिहार पुलिस चले जाओ, दरोगा चले जाओ, है ना, ये जितना भी है जनरल कंपटीशन, आप उसमें जा सकते हैं। कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है, जो आर्ट्स रखेंगे तो आर्ट्स वाला ही बच्चा करेगा, वो सब में रहता है, कॉमर्स में भी रहेगा, साइंस में भी रहेगा मेरे साथियों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉमर्स में। ठीक है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी को बहुत रहता है कि भाई यही रखे, है ना, कम पैसा में हमको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई कॉमर्स जो है वो ठीक है ना, लेकिन उतना बेहतरीन आपको नहीं, आप समझाएंगे तब समझिएगा इस चीज को। ठीक है, देखिए, अब कॉमर्स में आते हैं। कॉमर्स में आपको रखना पड़ेगा, अकाउंट्स रखना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, इंग्लिश है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब इससे करने से क्या होगा, फायदा सोचो, है ना, इसका क्या क्या फायदा है। ठीक है, जब ये कर लिए तो आप जो है चार्टर अकाउंट जा सकते हैं। तो आपको लगेगा सर चार्टर अकाउंट क्या कॉमर्शियल आ जाएगा, क्या साइंस वाला नहीं जा सकता है, क्या आर्ट्स वाला नहीं जा सकता? बिल्कुल साथियों, जा सकता है ना, आर्ट्स वाला भी स्टूडेंट जाएगा, कॉमर्स वाला स्टूडेंट जा सकता है, और साइंस वाले स्टूडेंट भी क्या होगा, है ना, इसके अंदर में जा सकता है, चार्टर अकाउंट में। बात समझे?
तो ये हो गया। और ये क्या करेगा, ये जो है ना, बैंक में भी जा सकता है। देखिए ये भी बैंक में जाएगा, जनरल कंपटीशन सब जाएगा, है ना, ये भी बैंक में जाएगा, ये भी बैंक में जाएगा और ये भी बैंक में जाएगा, सब में बैंक में अब जा सकता है ना। आप पुलिस सब में जा सकते हैं, दरोगा बनिए, है ना, यानी जनरल कंपटीशन जितना है टोटल में जा सकते हैं मेरे भाई। हाँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट है ना, ये नहीं बनेगा, यानी ये नहीं बनेगा मतलब क्या, ये जो है इंजीनियरिंग और है ना मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता है, समझे, ये वाला स्टूडेंट। देखिए ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट नहीं जा सकता है ना। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी है ना इसके अंदर में है ना नहीं जा सकता है मेरे साथियों, ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग फील्ड हो गया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को होता है क्या कि हम साइंस रख लिए है ना, इसका इच्छा है कि नहीं सर अब हम इंटर कर लिए साइंस से, अब बाद में जो है हम कॉमर्स रख लेंगे, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, है ना। अगर किसी को इच्छा है कि नहीं हम आर्ट्स रखेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट रखता है। लेकिन अब जो सोचेंगे कि हम आर्ट्स से साइंस रखेंगे, कॉमर्स से साइंस रखेंगे, सो नहीं हो सकता है, ठीक है, सो नहीं हो सकता है मेरे साथियों, ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं साइंस वाले में, है ना। साइंस में भी दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, एक होता है बायोलॉजी की तरफ, एक होता है ना किसके, मैथ की तरफ, समझे, जिसमें है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैथ वाले बच्चे के लिए हो गया, और है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, ये बायो वाले स्टूडेंट के लिए हो गया। मेरे साथियों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, दोनों सब्जेक्ट रख सकता है, हाँ दोनों सब्जेक्ट रख सकता है। किसी का इच्छा होगा कि पीसीएम और बी रखे, है ना, पीसीएम भी रखे, है ना, पीसीएम भी रखेंगे तो रख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सब्जेक्ट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है दोनों सब्जेक्ट को आप संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, आप केयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, इस पर आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों चीज कर सकते हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, ये दोनों चीज रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट क्या होता है, वो जो है ना किधर चला जाता है, इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है ना। इंजीनियरिंग में जैसे आपका बहुत सा इंजीनियरिंग हो गया, बिहार इंजीनियरिंग हो गया, है ना, उसका वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग हो गया, IIT जी मेंस हो गया, है ना, और मेडिकल वाले बच्चे नीट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपका है ना। अब सारे चीज हम बता दिए हैं, ठीक है। आर्ट्स रखिएगा तो क्या क्या हो सकता है, नहीं कॉमर्स रखेंगे तो क्या क्या करेंगे, और साइंस रखेंगे तो क्या क्या करेंगे। अब रहेगा कि सर कोचिंग क्या क्या करें। देखिए आर्ट्स जो है ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको बहुत स्टूडेंट है ना घर पे पढ़ के आराम से तैयारी किया जा सकता है ना, इस वाले बुक को पढ़ के। इसमें कुछ कोचिंग की जरूरत पड़ती है और इसमें फुल्ली कोचिंग का ही जरूरत पड़ता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल है ना, रिएक्शन है, बायोलॉजी का कुछ फैक्टर है ना, ये चीज आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है ना अहम रोल होता है ना, लगता है कि भाई हाँ हम है कुछ, है ना, साइंस वाले में, ठीक है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आप आइएगा ना तो आपके पास बहुत सारा फील्ड हो गया, ठीक है। आप तो मेडिकल इंजीनियरिंग में चले गए, है ना, आपका मन है तो बैंकिंग में आ जाओ, मन है तो IAS का तैयारी कर लो, मन है तो BPSC कर लो, मन है तो टीचर में जाओ, है ना, जो है वहाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि देखिए जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट है ना, उसको कम से कम एक बार आके देखो, है ना, साइंस में एक बार तुम लोग इन्वॉल्व होके देखो, है ना। देखिए इंटर साइंस से करते हैं आपका ब्रेन अलग लेवल का हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि आपको है ना 4-4 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ता है ना, 4 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ता है ना, दौड़ भाड़ करना पड़ता है, ये चीज आप कहीं ना कहीं झेल चुके रहेंगे। और उसके बाद जब तुम कंपटीशन में जाओगे, है ना, तो उसका अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो मैथ बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, है ना, फिजिक्स भी स्ट्रांग रहेगा, बायोलॉजी भी स्ट्रांग रहेगा, केमिस्ट्री भी आपका स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और मैथ वाले स्टूडेंट भाई इधर चले जाओ CGL में, है ना, 4 देता है, ठीक है। इंग्लिश आप तो इंग्लिश मीडियम से रहेंगे, इंग्लिश का भी आपका ठीक ठाक रहेगा, है ना। तो मेरे साथ ये पूरा आपका है ना ब्यौरा हो गया, ठीक है, मेरे साथ ये पूरा ब्यौरा हो गया, ठीक है। और इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, है ना, कोई समस्या होगा तो मेरे है ना YouTube चैनल पर जाके कमेंट करना और बताना कि सर इसमें क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है साथियों। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिक के बाद जो है ना वो क्या करता होगा, पैरामेडिकल में चला गया होगा, ठीक है, तैयारी करता होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक का तैयारी करता होगा साथियों। तो आप 10th पास होके है ना पॉलिटेक्निक में भी जा सकते हो, पैरामेडिकल भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो मेरे साथियों इसी तरह से आप जुड़े रहिए और हम लोग जो है क्लास जो है कल से जो है होगा तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पूरा अच्छा से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।